और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। बकरीद का पर्व लोगों को इस बात का संदेश देता है कि हर इंसान को किसी न किसी मौके पर चाहत की कुर्बानी देनी चाहिए। इस त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। ईद के मौके पर बाज़ारों में चहल पहल रही। नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की जाएगी और इसके बाद घरों में पुलाव, बिरयानी, मटन के व्यंजन तैयार किए जाएंगे। वहीं त्योहार के लिए सूखे पकवान और सूखी मिठाई भी तैयार की गई है। तो ईद उल अजहा का ये पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। जम्मू कश्मीर में जगह जगह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग नमाज अदा करने और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। बकरीद का पर्व लोगों को इस बात का संदेश देता है कि हर इंसान को किसी न किसी मौके पर चाहत की कुर्बानी देनी चाहिए। इस त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। ईद के मौके पर बाज़ारों में चहल पहल रही और नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की जाएगी। तो बकरीद का पर्व लोगों को इस बात का संदेश देता है कि हर इंसान को किसी न किसी मौके पर चाहत की कुर्बानी देनी चाहिए। इस त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। बाइट नमाज तो देश भर में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज का आयोजन किया गया है, जहां विशेष तैयारियों के बीच बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग नमाज अदा करने और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। बकरीद का पर्व लोगों को इसी बात का संदेश देता है कि हर इंसान को किसी न किसी मौके पर चाहत की कुर्बानी देनी चाहिए। इस त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। ईद के मौके पर बाज़ारों में चहल पहल रही। नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की जाएगी और इसके बाद घरों में पुलाव, बिरयानी, मटन के व्यंजन तैयार किए जाएंगे। वहीं त्योहार के लिए सूखे पकवान और सूखी मिठाइयाँ भी तैयार की गई हैं। तो ये हमें जो उलुल अज़म पैगंबर जो गुज़रे हैं हमारे पैगंबर से पहले, तो जिनकी मिल्लत और जिनके दीन पर हम हैं, जिन पर दीन इस्लाम है, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, तो उसी दीन की आबियारी फिर हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसी जादुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज हम याद ताज़ा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने फ़र्जंद को, जिसका हुक्म उनके कुरान पाक में दर्ज है, हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने फ़र्जंद को ख्वाब में दिखलाया कि अपने ज़बह करे। हर एक मज़हब यही पैगाम देता है कि भाईचारे की तरह रहो और अपने अपने मज़हब पर डटे रहो। जाओ अगर मुसलमान तो सच्चा मुसलमान बन के रहो और अल्लाह ताला की आबियारी करो। तीन हिस्से करने हैं। एक तो अपने लिए भी रख सकते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। तो हर कोई, हाँ, पूरे आलम में बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए दुआ की। अपने फैमिली के लिए, जो हमारे मरहूम जो रिश्तेदार है जो अभी नहीं हैं, उनके लिए भी दुआ की। पूरे हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए इंशाल्लाह अमन का बाइस बने ये ईद इंशाल्लाह। ये वाक़ा कोरमुताज वो मेरे पास आए अब तफसीरी कबीर जी फैन ये वाक़ा कोरमुताज वो मेरे पास आए अब तफसीरी कबीर जी फैन ये वाक़ा कोरमुताज वो मेरे पास आए अब तफसीरी कबीर जी फैन ये वाक़ा कोरमुताज वो मेरे पास आए। तो ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर।
श्रीनगर की, जम्मू की और पुलवामा की। सुबह पुलवामा में भी ईद की नमाज अदा की गई, जम्मू में भी ईद की नमाज अदा की गई और ये तस्वीरें श्रीनगर के सोनावारी की भी हैं। इसमें आज ईद उल अजहा के पर्व पर जगह जगह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज का आयोजन किया गया, जहां विशेष तैयारियों के बीच बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने नमाज अदा करने और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने की बात की। तो हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजेंद्र टिक्कू हैं। राजेंद्र, तो ईद उल अजहा को लेकर क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ तैयारियां की गई थी? जी, अभी हम मौजूद हैं यहाँ रेजिडेंसी रोड के ईदगाह में, जहाँ पे फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की और यहाँ पे करीबन 3 से 4 हज़ार ऐसे फर्जंदान तौहीद थे जिन्होंने ईद की नमाज की अदा की और ख़ास दुआएं की मुल्क की सलामती के लिए, आलमी इंसानियत के लिए। हमारे साथ यहाँ पे जो अकीदा रखने वाले हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम? बाबू हुसैन मलिक। क्या कहेंगे आज के इस मुतबरक त्योहार पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो ये वक्त ईद उल अज़हा का मौका है, इस पर मैं तमाम दुनिया के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाए। दरअसल ये जो ईद उल अज़हा है, इसका मतलब है कुर्बानी देना। लोग जो ईद बकरा के नाम से इसको जाना जाता है, इस ईद पर लोग कुर्बानी देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हम ये कहना चाहता हूँ आज की जो नई जनरेशन है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने बाप ने बेटे को कहा कि आपने कुर्बानी देनी है, तो बेटे ने को भी बाप ने जब फरमाया, हज़रत ने फरमाया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ कुर्बानी देने के लिए। तो इसलिए मैं आज की जो ये जनरेशन है उनको ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप के पाँव में जन्नत है, माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की सेवा करेंगे तो आप मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पे ख़ास दुआएं की जा रही हैं आलम इंसानियत के लिए। और उस बड़े दिन के हवाले से अगर बात करेंगे, मौलवी साहब हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे इसी त्योहार के हवाले से। बड़ा दिन है, मुतबरक त्योहार है, मौलवी साहब क्या कहेंगे? क्या मैसेज रहेगा पूरे इंसानियत के लिए और पूरे मुल्क भर के लिए? सबसे पहले हम तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के कोने कोने में बसने वाले तमाम इंसानों को इस मुबारक मौके पर ईद की मुबारकबाद देते हैं। और जैसे हम लोग इस ईद के मौके पर बग़ैर किसी कौमियत के, बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी फ़िरक़ा वारियत के एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं, मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं। हत्ता कि हमारे मुसलमान व भाई अगर उनके पड़ोस में कोई गैर ईमान वाला भाई रहता है, उसको मिठाई देते हैं, उसको कोई गिफ्ट देते हैं, उसके बच्चों को गिफ्ट देते हैं। ये मोहब्बत का एक पैगाम होता है। हमारी ये दुआ भी रहेगी और ये पैगाम भी रहेगा। ये मोहब्बत का पैगाम हमेशा आम रहना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए। और ख़ास तौर पर जम्मू के अंदर अब आपसी भाईचारे, आपसी प्यार मोहब्बत की एक मिसाल दी जाती है। ईद की नमाज हो जाती है, ईदगाह के बाहर हमारे गैर ईमान वाले भाई, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे ईसाई से, चाहे सिख से, चाहे दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुसलमानों के दरमियान मिठाइयाँ और मीठी चीज़ें तकसीम करते हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन बदल दे दे। और ये प्यार मोहब्बत का पैगाम हमेशा बाकी रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को अमन, चैन, सुकून, शांति और ख़ास तौर पर चंद दिनों से हमारे वतन अज़ीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफरा तफरी का एक माहौल बनाया गया था, बन रहा था, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन तमाम बुरे माहौल से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को अमन, चैन, सुकून, आफियत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी खुसूसी दुआएं की जा रही है पूरी आलम इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए जो नामसाइद हालात यहाँ पैदा हुए हैं, और उसके लिए ख़ास दुआएं की जा रही है यहाँ पे। यहाँ जो गैर मुस्लिम है, ईसाई है या हिंदू है या सिख है,
यहाँ मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। जैसा मौलवी साहब ने कहा कि बाहर बिल्कुल इंतज़ार में हैं और मिठाइयाँ बंट रही हैं यहाँ जम्मू में, जो ये दिखा रहा है कि यहाँ का आपसी भाईचारा और रवादारी कितनी मजबूत है। जी राजेंद्र, और ईद के इस पर्व के दौरान ये भी जो बाजार हैं वहाँ पे भी काफ़ी रौनक देखने को मिली है, तो क्या नज़ारा है सुबह का वहाँ पे? बिल्कुल, जो बाज़ारों की बात है, कुछ दिन पहले ही यहाँ बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो देखने को मिल रही थी। यहाँ पे जो लोग थे वो ख़रीदारी में मशगूल थे और जो भी तमाम एहतमामात करने होते हैं, जो भी कुछ ईद को मनाने के लिए कुछ ऐसी अशियाएँ ज़रूरी हैं, उनके लिए भी यहाँ बाज़ार सजाए गए थे। और ख़ासकर कुर्बानी की अगर बात करेंगे हम, तो कुर्बानी के लिए जितना भी कुछ ज़रूरी अशिया है वो यहाँ पे दस्तयाब रखी गई थी। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो ये फर्जंदान तौहीद है यहाँ हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे कि इस हवाले से, ईद के हवाले से बात करेंगे आपसे। मौलवी साहब, दुआएं क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? उन्हें बोल दो ईद मुबारक हो। ईद मुबारक दे रहे हैं मौलवी साहब। और सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जमावड़ा है वो कम होने लगा है, यानी जो ईद की नमाज है वो बिल्कुल इख्तिताम को पहुँची है। और सबसे बड़ी बात है रवादारी और भाईचारे के साथ ये जो मिसाल यहाँ पे कायम हुई है, जो इंतज़ामात है इन सभी चीज़ों के लिए वो सामने आए हैं। आपका नाम? अब्दुल शुकूर नाम है मेरा। क्या कहेंगे आज इस मौके पे, मुतबरक मौके पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बहुत खुशी का दिन है और हम सब मिलजुल के मनाते हैं इस त्यौहार को, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन त्यौहार जो भी हमारे हिंदुस्तान में माशाल्लाह जो भी त्यौहार आता है सब मिलजुल के मनाते हैं और किसी को महसूस नहीं होता है कि ये किसी और का त्यौहार है या किसी दूसरे मज़हब का, या किसी पता ही नहीं चलता हमारे हिंदुस्तान में। और इंशाल्लाह आगे भी यही रहेगा, ऐसे रहेगा। हम मिलजुल के आपस में त्यौहार मनाएंगे। आगे भी हमारी यही मैसेज सबके लिए है कि सब मिलजुल के त्यौहार मनाएंगे ताकि हमें खुशियाँ नसीब हों और खुशहालियाँ नसीब हों और अमन और सुकून हमारे हिंदुस्तान में नसीब हो। यही हमारे इस पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ मैसेज है और यही दुआ हम तेरे दिल से हम दुआ करते हैं कि सब हिंदुस्तान वाले खुशहाल रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। यही दुनिया भर के लिए मैसेज है। एक हिंदुस्तान वाला कायम हो जाए कि दुनिया के में ये कायम रहे कि हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत है, जो आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और इंशाल्लाह ये दारमदार चलता रहेगा हमारा। आप देख सकते हैं किस जज्बे के साथ दुआएं की जा रही हैं मुल्क के लिए, आलम इंसानियत के लिए। और ख़ासकर ये जो भाईचारा यहाँ जम्मू कश्मीर का है, ये एक मिसाल है आपसी रवादारी जो है। और जो भी कुछ ट्रेडिशंस या अगर फेस्टिवल्स को माना जाए, दिवाली हो या गुरपर्व हो, ईद हो, सब एक साथ मनाते हैं। अभी आप कुछ मनाजिर बाहर के हम दिखा सकते हैं बाद में, अगर ये देखना चाहेंगे कि कैसे लोग यहाँ पे मिठाइयाँ आपस में बांट रहे हैं इस मुतबरक मौके पे। जी राजेंद्र, और चूंकि गर्मी है इतनी, तो क्या गर्मी का कोई असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल, अभी सुबह ही 7:30 बजे की जो नमाज यहाँ पे मुकर्रर की गई थी उस वक्त को कम गर्मी थी, लेकिन अभी वक्त जाने के साथ गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं जो तादाद है लोगों की वो भी कम हो रही है, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। गर्मी ने तो जब यहाँ पे ये नमाज अदा की जा रही थी उस वक्त भी गर्मी का एहसास हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप दुआगो होते हैं तो वहाँ पर आपके जज्बात और जो एहसासात हैं वो गर्मी को महसूस नहीं होने देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ जो कि तादाद रही फर्जंदान तौहीद की वो बहुत मजबूत थी। लगभग मैंने जो कहा 3 से 4 हज़ार लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा की। जी राजेंद्र, इस खबर पर आप हमारे साथ बने रहिए और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अब 3 गिरफ्तार, कब्जे से 3 पिस्तौल और 6 मैगजीन बरामद।
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा जनता पेयजल की समस्या से परेशान, जंगल आग से तबाह, ड्रग्स की गिरफ्त में कई जिले, सरकार मंत्रियों मित्रों को कैबिनेट रैंक बांटने में लगी है। शिमला में पेयजल को लेकर हाहाकार, कई जगहों पर 4 दिनों से नहीं आया पानी, विधायक हरीश जनारथा ने ली अधिकारियों के आपात बैठक, पानी की समस्या को लेकर 14420 हेल्पलाइन नंबर जारी। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने शुरू की प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की तैयारी, हमीरपुर से प्रत्याशी आशीष शर्मा 18 जून को, तो नालागढ़ प्रत्याशी केएल ठाकुर करेंगे 20 जून को नामांकन, देहरा से प्रत्याशी होशियार सिंह का नामांकन होगा 21 जून को। देहरा विधानसभा उपचुनाव में रमेश धवाला ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि प्यार और भाईचारे के पवित्र पर्व ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। आइए इस विशेष दिन पर देश में आपसी सौहार्द, एकता, अखंडता और भाईचारा को बनाए रखने का संकल्प लें। तो हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि प्यार और भाईचारे के इस पवित्र पर्व ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। आइए इस विशेष दिन पर देश में आपसी सौहार्द, एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लें। और मुकेश अग्निहोत्री ने भी ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा कि समस्त प्रदेश और देशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। वहीं कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने लिखा कि ये दिन हमारे समाज में करुणा और भाईचारे की भावना को गहरा कर रहा है। आप में से प्रत्येक को ईद मुबारक। ये ईद आपके लिए बहुत खुशी, शांति और खुशियां लेकर आए।